हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम हमारा जो फर्स्ट यूनिट का चौथा चैप्टर है बेटा, फोर्थ चैप्टर है जो एनिमल किंगडम बेटा, वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम बेटा जितने भी टाइप के एनिमल्स हैं हम उनको बेटा ब्रॉडली क्या करेंगे, फाइलम्स के अंदर बेटा क्लासिफिकेशन करेंगे। हर एक फाइलम के बेटा करैक्टर पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे। When you look around, you will observe different animals with different structure and forms। जब हम बेटा हम चारों तरफ देखते हैं तो हम बेटा एनिमल, अलग अलग तरह के एनिमल आपको दिखाई देते हैं, जिनके स्ट्रक्चर हैं बॉडी के वो अलग अलग हैं बेटा, या फिर उनकी बॉडी की फॉर्म है, जो बॉडी की आकृति है वो बेटा अलग अलग है, उनका रूप है जो वो अलग अलग है। एज ओवर ए मिलियन ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल, एज ओवर का मतलब क्योंकि बेटा मिलियन की संख्या में बेटा, लाखों की संख्या में जो एनिमल की स्पीसीज हैं हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ, मतलब आज तक लाखों की ऐसी संख्या हो गई एनिमल स्पीसीज की जो आज तक डिस्क्राइब की जा चुकी हैं। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम ऑल मोर इम्पोर्टेंट। इसलिए बेटा अब इतनी सारी स्पीसीज यदि डिस्कवर हो गई है एनिमल की तो बेटा क्लासिफिकेशन करने की जरूर पड़ेगी बेटा, क्योंकि बिना क्लासिफिकेशन के हम उनको नहीं पढ़ सकते एक एक को। द क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प इन असाइनिंग ए सिस्टमेटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज। क्लासिफिकेशन करने से हमें एक ये भी फायदा है कि कोई न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज है बेटा, कोई नई स्पीसीज डिस्क्राइब हुई है फिलहाल ही, तो उसको बेटा हम एक सिस्टमेटिक पोजीशन है वो दे सकते हैं। उसके क्रम के अकॉर्डिंग, जो भी उसके करैक्टर के अकॉर्डिंग जो भी उसकी पोजीशन आएगी सिस्टमेटिक, वो हम उसको वहाँ पे असाइन कर देंगे, वहाँ पे उसको लगा देंगे उसको। उसके बाद बेटा हम यहाँ पे एनिमल जो किंगडम है बेटा, उसके हम इस चैप्टर में बेटा फाइलम पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम तो बेटा बहुत ज़्यादा विस्तृत है, विशाल है, इसको स्टडी करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बेटा इसको आसानी से स्टडी करने के लिए बेटा एनिमल किंगडम के मेनली बेटा क्या बनाए गए हैं, फाइलम बनाए गए हैं बेटा। क्या बनाए गए हैं? फाइलम। यदि पहले बात की जाए बेटा फाइलम की तो मेनली दो ही फाइलम है बेटा। सबसे पहले आते हैं बेटा नॉन कोऑर्डिनेट्स। क्या आते हैं बेटा? नॉन कोऑर्डिनेट्स। और दूसरे कौन से आते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट्स। मेनली दो ही बेटा क्या है, ये एक तरीके से कह लो फाइलम है, ये बनाए गए हैं एनिमल किंगडम के बेटा। एक तो नॉन कोऑर्डिनेट, एक होते हैं बेटा कोऑर्डिनेट। अब समझो नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा। नॉन कोऑर्डिनेट वो एनिमल होते हैं विच हैव नो नोटोकॉर्ड, जिनकी बॉडी में बेटा कोई नोटोकॉर्ड नहीं। नोटोकॉर्ड क्या होती है बेटा? इट इज़ ए सॉलिड रोड लाइक स्ट्रक्चर बेटा, एक रोड की तरह छड़ी के आकार की संरचना होती है जो बॉडी के अंदर पाई जाती है। तो बेटा जो नॉन कोड होते हैं उनके अंदर नहीं पाई जाती। जैसे हमारे अंदर बेटा नोटोकॉर्ड की यदि बात की जाए, जैसे ह्यूमन बीइंग में हमारे अंदर इसको हम क्या कहते हैं बेटा? बैकबोन कहते हैं, रीढ़ की हड्डी जो कहते हैं हम, वर्टिबल कॉलम बेटा। तो जो वो नोटोकॉर्ड होती है बेटा, जो प्रिमिटिव एनिमल है ना उनके अंदर उनको वर्टिबल कॉलम को, बैकबोन को बेटा नोटोकॉर्ड कहते थे। बाद में इसको मतलब बेटा जो सब फाइलम आया हमारा, उसके बाद इसको नोटोकॉर्ड ने कह के ह्यूमन बीइंग में क्या बोला गया, इसको वर्टिबल कॉलम या बैकबोन कहा गया। उसके बाद आते हैं बेटा कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स बेटा वो एनिमल होते हैं जिनके अंदर बेटा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, कह लो वर्टिबल कॉलम है या बैकबोन है वो प्रेजेंट है। तो बेटा हम सबसे पहले जो यहाँ तक फाइलम पढ़ेंगे बेटा, हम यहाँ तक के सारे फाइलम बेटा, उनमें 10 तक जो फाइलम पढ़ेंगे बेटा हम सारे क्या हैं बेटा? नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे सबसे पहला फाइलम आएगा बेटा वो आता है प्रोटोजोआ। वैसे तो बेटा ये प्रोटोजोआ है, ये एनिमल किंगडम का फाइलम नहीं है बेटा, ये प्रोटिस्टा किंगडम है जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी बेटा, उसका फाइलम है। लेकिन फिर भी बेटा इनको एनिमल में इंक्लूड कर दिया जाता है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हम इनके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। तो बेटा प्रोटोजोआ आता है सबसे पहला फाइलम एनिमल का, लेकिन ये एनिमल किंगडम में इंक्लूड नहीं है बेटा, ये प्रोटिस्टा किंगडम का है बेटा ये। और बेटा इसके अंदर दो एग्जाम्पल है, अमीबा और पैरामीशियम, दोनों ही यूनिसेलुलर होते हैं। दूसरा जो फाइलम आएगा बेटा हमारा वो आता है पोरीफेरा। पोरीफेरा फाइलम के अंदर मेनली बेटा हम एग्जाम्पल आएंगे हमारे स्पंजीज आएंगे बेटा। स्पंजीज में भी एग्जाम्पल है बेटा दो, एक तो साइकोन है और एक है बेटा ल्यूकोसोलेनिया है बेटा, ये इसके अंदर एग्जाम्पल हैं पोरीफेरा के अंदर। उसके बाद तीसरा जो फाइलम है बेटा वो है सिलंट्रेटा बेटा। सिलंट्रेटा के अंदर एग्जाम्पल आएंगे हमारा हाइड्रा है, जेली फिश होती है बेटा एक फिश की तरह, तो ये बेटा सिलंट्रेटा फाइलम है। चौथा फाइलम पढ़ेंगे बेटा हम टिनोफोरा। टिनोफोरा के अंदर एग्जाम्पल आपको याद रखना है बेटा प्लूरोब्रांकिया, इसके अंदर बेटा एग्जाम्पल है।
फिफ्थ जो फाइलम है बेटा वो है प्लैटीहेल्मिन्थीज। क्या है? प्लैटीहेल्मिन्थीज। बेटा इसके अंदर एग्जाम्पल है टेपवोरम होता है जो बेटा। उसके बाद छठा फाइलम आता है बेटा निमैटीहेल्मिन्थीज या बेटा एस्कीहेल्मिन्थीज होते हैं बेटा ये। इसके अंदर एग्जाम्पल है बेटा एस्केरिस बेटा। उसके बाद सातवां जो फाइलम आता है बेटा एनेलिडा। एनेलिडा के अंदर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म होता है बेटा जो केंचुआ है, या फिर जो लीच होती है, लीच का होती है जो जोंक होती है बेटा, ये इसके अंदर एग्जाम्पल है। आठवां जो फाइलम है बेटा वो हमारा आएगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर मेनली बेटा जो इंसेक्ट हैं या स्कॉर्पियन हैं या फिर फ्लाई वगैरह मक्खी वगैरह हैं वो सारी किस्में आएंगी बेटा आर्थ्रोपोडा में। नौवां जो फाइलम है बेटा हमारा वो है मोलस्का। मोलस्का के अंदर बेटा स्नेल हैं, पाइला है, ऑक्टोपस, गोंगे वगैरह, सीप वगैरह वो इसके अंदर आते हैं बेटा। 10वें नंबर पे आता है बेटा इकेनोडर्मेटा बेटा। इनकी बॉडी के ऊपर कांटे होते हैं। इसके अंदर मेनली स्टारफिश आएगी जो स्टार शेप होती है। उसके बाद 11वें पे आता है बेटा एमिकोडाटा बेटा। अभी 10 तक जो हमने फाइलम पढ़े हैं, सबसे पहले पढ़ा प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, निमैटीहेल्मिन्थीज या एस्कीहेल्मिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा। बेटा ये सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं। इन फाइलम के अंदर जो भी एनिमल्स आएंगे उनमें बेटा नोटोकोड नहीं मिलेगी। लेकिन आगे जो फाइलम आ गया बेटा, जैसे हेमिकोडाटा है, हेमी का मतलब होता है आधा। ये आधा तो बेटा ये जो हेमिकोडाटा एक ऐसा फाइलम है जिसमें आधे करैक्टर तो बेटा नॉन कोऑर्डिनेट के हैं जो पिछले फाइलम पढ़े हैं, और आधे करैक्टर बेटा जो आगे हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स इनके करैक्टर बेटा जिनमें नोटोकोड मिले, इसलिए इसको हेमिकोडाटा कहते हैं बेटा। तो इसके अंदर एग्जाम्पल है बेटा बैलेनोग्लोसस, ये दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम कर रहा है। और लास्ट जो फाइलम आएगा बेटा सबसे बड़ा फाइलम यही है कोर्डेटा। इसके अंदर बेटा जितनी भी टाइप की फिश सारी इसमें आती हैं। मेंढक है, फ्रॉग इसमें आता है बेटा। जितने भी टाइप के आप सांप पढ़ते हो, स्नेक है या लिजार्ड है, छिपकली है, क्रोकोडाइल है, वो सारे इसमें आते हैं बेटा। बर्ड्स हैं, अलग अलग टाइप के पक्षी हैं बेटा, वो सारे इसमें आएंगे। मंकी है बेटा, वुमन है, लायन है, टाइगर है, जितने भी और जो एनिमल देखते हो आप वो सारे बेटा कोऑर्डिनेट के अंदर आते हैं, क्योंकि सबके अंदर बेटा नोटोकोड होती है, बैकबोन होती है बेटा। तो इस तरीके से बेटा हम इस चैप्टर में बेटा हमें बस हर एक फाइलम को उठाएंगे, उसके करैक्टर पढ़ेंगे बेटा, और उसके अंदर एग्जाम्पल देखेंगे बेटा क्या क्या एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आता है बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हमने बेटा एनिमल किंगडम को इतने सारे फाइलम में डिवाइड किया है, तो कुछ बेस तो होगा क्लासिफिकेशन करने का, तो बेटा वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट एनिमल। आपको पता है बेटा कि जो अलग अलग एनिमल हैं, डिफरेंट जो एनिमल है उनकी स्ट्रक्चर है, उनकी जो फॉर्म है उसमें बेटा डिफरेंस हैं। तो देयर आर फंडामेंटल फीचर कॉमन इन वेरियस एनिमल। लेकिन बेटा कुछ ऐसे फीचर भी होते हैं फंडामेंटल फीचर जिसमें सारे एनिमल, कई सारे एनिमल वो कॉमनली होते हैं, कॉमनली सारे वही शो करते हैं। जैसे एग्जांपल है बेटा इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ सेल। जैसे सेल की अरेंजमेंट है बेटा, किस तरीके से है सेल, एक सेल हैं, दो सेल हैं, कई हैं। बॉडी की सिमेट्री बेटा, कि बॉडी में कैसी सिमेट्री है यदि बॉडी को डिवाइड करें तो। फिर बेटा नेचर ऑफ सिलोम। सिलोम क्या होती है बेटा, सिलोम को बॉडी की कैविटी भी कहते हैं बेटा। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो एक कैविटी के अंदर बंद होते हैं, उसको सिलोम कहते हैं। जैसे हमारे लंग्स हैं वो थोरेसिक कैविटी के अंदर होते हैं बेटा, तो वो सिलोम कैसी है, किस तरह की है। पैटर्न्स इन डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा, जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स हैं, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, इनके पैटर्न कैसे हैं बेटा, ये कंप्लीट, इनकम्प्लीट, ओपन, क्लोज, इस टाइप से बेटा हम यहाँ पे ये बेस हैं बेटा। दीज फीचर आर यूज एज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन एनिमल। और ये सारे फीचर हैं बेटा जिनके बेस पे हम एनिमल को इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो हम सबसे पहला बेस पढ़ेंगे बेटा अरेंजमेंट ऑफ सेल, या फिर इसको एक और कहते हैं बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इसको पढ़ते हैं पहले। दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमल आर मल्टी सेलुलर। हमें पता है सारे एनिमल्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। येट फिर भी ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। लेकिन बेटा फिर भी मल्टी सेलुलर होने के बाद भी उनके अंदर सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेल इकट्ठी होती हैं जब, तो वो सेम तरीके से नहीं होती है बेटा, तो सब में अलग अलग होता है। सबसे पहले आता है बेटा ये प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। इसमें ये मेनली जो प्रोटोजोआ फाइलम हमारा सबसे पहला ही जो एनिमल किंगडम का नहीं है बेटा, ये प्रोटोजोआ फाइलम है,
ये प्रोटोजोन्स हैं बेटा, ये यूनिसेलुलर होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम। तो बॉडी परफॉर्म ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब इनके अंदर यूनिसेलुलर बॉडी होती है बेटा, और वही बॉडी के सारे फंक्शन है वही करेगी। एक ही सेल होती है बॉडी में, वही सेल सारे फंक्शन करेगी। तो ये होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का। अगला आता है बेटा सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एग्जाम्पल है बेटा इन स्पंज। स्पंज का मतलब जो हमारा पहला ही फाइलम है पोरीफेरा, जिनको कॉमनली हम स्पंज भी कहते हैं। सेल आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट। तो इनके अंदर बेटा जो सेल होती है पोरीफेरा के अंदर ऐसे लूजली अरेंज होती है, इनको कहते हैं लूज सेल एग्रीगेट्स। दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए हम कहेंगे कि जो पोरीफेरा फाइलम है उसमें किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल का। क्यों? क्योंकि बेटा इसके अंदर सेल ही हैं बस, और सेल के एग्रीगेट्स हैं बेटा। सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग दी सेल, और हो सकता है बेटा इसके अंदर जो ये लूज सेल एग्रीगेट हैं इनमें डिवीजन ऑफ लेबर। और डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है जैसे ये ऊपर वाला ग्रुप है ये एक अलग फंक्शन कर रहा है, नीचे वाला ग्रुप है एक अलग फंक्शन कर रहा है, तो ये थोड़ा बहुत डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा हो सकता है। अगला आता है बेटा टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, जो सेलुलर से ही बनता है। ये कौन से फाइलम में है? जो बेटा सिलेंट्रेट्स हैं। अगले फाइलम में जो टीनोफोर्स है बेटा हमारे। अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। इनके अंदर सेल का अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हेयर सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। यहाँ पे जो सेल सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, कई सारी सेल आर अरेंज इन टिश्यू, वो टिश्यू के अंदर अरेंज हो जाती हैं। हैंस इट्स कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम कौन सा लेवल का ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे? टिश्यू लेवल का कहेंगे। तो किस में मिलता है बेटा टिश्यू लेवल का? याद रखना, सिलेंट्रेट और टीनोफोर्स के अंदर। अगला आता है बेटा ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। एक स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, ये भी हायर लेवल का है। ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाई मेंबर ऑफ प्लैटी हेलमिंथेस। जो हमारा प्लैटी हेलमिंथेस है बेटा, जिनको फ्लैट वोरम भी कहते हैं, चपटे कीड़े, चपटे कृमि, तो इनके अंदर मिलता है बेटा। एंड अदर हायर फाइलम है उनमें भी मिलता है ये। वेयर टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर। इसमें क्या होता है, जो टिश्यू हैं ग्रुप्ड हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं। ईज स्पेशलाइज फॉर पार्टिकुलर फंक्शन। और हर एक ऑर्गन एक पार्टिकुलर फंक्शन के लिए बेटा स्पेशलाइज होता है। तो ये होता है ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, जो किस में मिलता है? प्लैटी हेलमिंथेस। अगला लास्ट आता है बेटा जो सबसे बढ़िया है ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, हमारे अंदर यही मिलता है बेटा। इन एनिमल्स लाइक एनालिड्स हैं जो बेटा अगला फाइलम, आर्थ्रोपोड्स हैं जो इंसेक्ट होते हैं बेटा, मोलस्का हैं, एकाइनोडर्म्स हैं, या कोडेट्स है जो लास्ट फाइलम जिसमें ह्यूमन बीइंग भी आता है बेटा। ऑर्गन्स है वो एसोसिएटेड, ऑर्गन जो होते हैं बॉडी के वो एसोसिएट हो जाते हैं और मिलके क्या बनाते हैं? एक फंक्शनल सिस्टम बनाते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो फंक्शन करता है। ईच सिस्टम कंसर्न विद स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। और हर एक जो सिस्टम होगा बॉडी का वो एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन करेगा बॉडी के अंदर। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बेटा होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल